राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मछलियाँ देखते ही ऋषि फंस गए मोह में। दोस्तों, एक समय महाराज सौभरी ऋषि यमुना नदी के जल में तपस्या कर रहे थे। उनकी तप शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने जल को स्थिर कर दिया, मानो वह भूमि हो गई हो और वे वहां समाधि में स्थित रहें। इतने महान योगी भी माया के प्रभाव से बच ना सके। दोस्तों, एक दिन जब वे यमुना जल में ध्यान मग्न थे, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली इंद्रिय विषय में लिप्त होकर अत्यंत आनंद अनुभव कर रही है। यह देखकर शौभरी ऋषि के मन में विचार उत्पन्न हुआ, यदि यह छोटा सा जीव इतना सुख प्राप्त कर रहा है तो निश्चय ही यह विषय सुख कुछ अद्भुत होगा। मुझे भी यह सुख अनुभव करना चाहिए। बस इतना विचार आते ही वैराग्य शिथिल पड़ गया और विवाह की इच्छा जाग उठी। तपस्वी शौभरी जी सीधे राजा मानधाता के महल में पहुंचे। राजा की 50 पुत्रियां थी। ऋषि ने कहा, राजन, मैं भिक्षा में एक कन्या मांगने आया हूँ। आप अपनी किसी एक पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। परंतु समस्या यह थी कि शौभरी जी का शरीर दीर्घकालीन जल तपस्या से दुर्बल और क्रश हो चुका था। देह पर जल और मछलियां की गंध बस गई थी। अंग अंग से हड्डियां झलक रही थी। उन्हें देखकर कोई भी कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं थी। राजा मानधाता ने जब शौभरी ऋषि का रूप देखा, जल में तपस्या से कृशकाय शरीर पर झुर्रियां, बाल श्वेत और अंग कांपते हुए, तो वे असमंजस में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, ऐसे तपस्वी से कौन राजकुमारी विवाह करना चाहेगी। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मेरी 50 कन्याएं हैं। आप मेरे महल में पधारिए और जिसे आप में अपना पति दिखाई दे वह स्वयं आपको वरण कर लेगी। राजा के इन शब्दों में छिपा अर्थ शौभरी जी समझ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, राजन, तुम मुझे वृद्ध और कुरूप समझकर यह कह रहे हो कि शायद कोई भी कन्या मुझे नहीं चाहेगी। किंतु तुम नहीं जानते तपस्वी के संकल्प से क्या असंभव है। जब इच्छा जागृत होती है तो योग बल से देवत्व भी प्राप्त हो सकता है। यह सोचकर शौभरी ऋषि ने एक संकल्प किया, अब मैं ऐसा तेजस्वी और मोहक रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 राजकुमारियां मेरे दर्शन मात्र से मोहित हो जाएं और एक दूसरे से पहले मुझे पति रूप में पाने के लिए स्पर्धा करे। राजा ने अपनी पुत्रियों को आदेश दिया, पुत्रियों, परम तपस्वी शौभरी मुनि हमारे महल में पधार रहे हैं। तुम सभी में से जो उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहें वह स्वेच्छा से ऐसा कर सकती हैं। उधर शौभरी ऋषि जी ने अपने योग बल से दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। मुखमंडल से चंद्रमा जैसी शीतल कांति झलकने लगी और अंग अंग से स्वर्गिक सुगंध फैल गई। वे जब राजमहल के अंतःपुर में प्रवेश किए तो मानो किसी देवता का आगमन हुआ हो। राजा के दूत ने जाकर घोषणा की, राजकुमारियों, परम तेजस्वी महात्मा शौभरी मुनि पधारे हैं। जो भी उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहे वह उनके सामने उपस्थित हो जाए। बस इतना सुनना था कि 50 राजकुमारियां एक साथ दौड़ पड़ी। जब उन्होंने शौभरी मुनि का दिव्य और सुंदर रूप देखा तो वे सब उनकी ओर आकृष्ट हो गईं। हर एक कन्या यही कहने लगी, मैं इन्हें वरण करूंगी। राजा मानधाता कुछ समझ नहीं पाए कि अब क्या करें। तब शौभरी जी मुस्कुरा कर बोले, राजन, जब सबकी यही इच्छा है तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपकी 50 कन्याओं से विवाह करूंगा। इस प्रकार शौभरी ऋषि ने एक साथ 50 राजकुमारियों से विवाह किया। राजकुमारियां अत्यंत प्रसन्न थी क्योंकि उन्हें एक ऐसे तेजस्वी
सामर्थ्यशाली और दिव्य रूपवान पति प्राप्त हुए थे, जो स्वयं योग बल से सिद्ध महात्मा थे। परंतु शीघ्र ही उनमें आपसी स्पर्धा और कलह प्रारंभ हो गई। हर एक राजकुमारी दूसरे से कहने लगी, सौभरी जी मेरे योग्य हैं, तुम्हारे नहीं। तब सौभरी ऋषि ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, तुम सब मेरे समान रूप से योग्य हो, मेरे लिए कोई भेद नहीं। और यह कहकर उन्होंने अपनी तप शक्ति से एक अद्भुत लीला की। उन्होंने यमुना तट पर एक नई सृष्टि रच दी। सुंदर सुंदर उपवन, सुगंधित पुष्पों से खिले बगीचे, कमलों से भरे सरोवर और प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग महल, आभूषणों से सुसज्जित गृह, सुशोभित सैया, कोमल वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, दास दासियां और दिव्य आसन, सब कुछ तपबल से प्रकट कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं इंद्रपुरी धरती पर उतर आई हो। जब राजा मांधाता ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, मैं तो त्रिलोक विजयी सम्राट हूँ, परंतु मेरे पास भी ऐसा वैभव नहीं है जैसा इस तपस्वी गृहस्थ के पास है। अब शबरी जी जो कभी जल में समाधि लगाकर तपस्या करते थे, अब अपने 50 पत्नियों और अपार वैभव में रमन करने लगे। वे गृहस्थ जीवन के सुखों में इतने लीन हो गए कि धीरे धीरे उनके भीतर का वैराग्य लुप्त होने लगा। सौभरी ऋषि अब अपने सामर्थ्यवान और निरोग इंद्रियों से विविध विषयों का सेवन करने लगे, परंतु भोग विलास से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती, उल्टे उसकी भूख और बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी की कुछ बूंदें डालने से उसकी लपट और प्रबल हो जाती है, वैसे ही विषय सुखों से उनकी वासनाएं और प्रज्वलित हो उठी। 50 राजकुमारियां, अपार वैभव, ऐश्वर्य और सब प्रकार के सुख, सब होते हुए भी सौभरी जी का हृदय असंतुष्ट बना रहा। एक दिन वे यमुना के तट पर अकेले बैठे गहन चिंतन में डूब गए। उन्होंने आत्मवेदना से कहा, अरे एक क्षण के कुसंग ने मेरा सब कुछ छीन लिया। केवल एक मछली के इंद्रिय विषयों में आसक्त दृश्य ने मेरे भीतर ऐसी कामना जगा दी कि मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई। मैं जो स्वयं और ब्रह्मचार्य का प्रतीक था, वो सब कुछ खो बैठा। वे आगे सोचने लगे, मैं दीर्घ काल तक अपने ब्रह्म तेज को अछून रखे हुए था, परंतु उस एक क्षण की असावधानी ने मुझे नीचे गिरा दिया। जरा सोचिए मित्रों, जब एक महान तपस्वी जल में रहने वाली मछली की क्रीड़ा देखकर इस प्रकार पतित हो सकता है, तो कलयुग का समान मनुष्य जो हर समय मोबाइल, चित्रों और विषय दृश्यों में लिप्त रहता है, वह कैसे बच पाएगा। फिर वे स्मरण करने लगे, मैं पहले अकेला था, एकांत में भगवत चिंतन में लीन, लेकिन मच्छलियों के मिलन प्रेरित व्यवहार को देखकर मैंने 50 विवाह कर लिए। उनसे 5000 संतानें उत्पन्न हुई। जहां पहले मैं एकांत में था, अब 5000 के मध्य में विषयों में उलझ गया हूँ। माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। मैं अपने लोक और परलोक दोनों के मार्ग से भटक गया। सौभरी जी के मुख से पश्चाताप के शब्द फूट पड़े। अहंकार और विषयाशक्ति ने मुझे अंधा बना दिया। अब मुझे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी होगी। मैं फिर से उस एकांत, उस तप, उस शांति की ओर लौटूंगा जहाँ केवल भगवान का नाम है, ना भोग, ना मोह, ना माया। उन्होंने तत्काल वैराग्य धारण किया, गृह त्याग किया और वन की ओर प्रस्थान किया। अपने समस्त वैभव, परिवार और भोगों को पीछे छोड़कर वे पुनः भगवत तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनकी 50 पत्नियों, जो अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानती थी, अपने प्राणेश्वर के वियोग को सह न सकी। वे भी वन में जाकर एकांत में भगवान का चिंतन करने लगी। कालांतर में उन्होंने उसी भगवत ध्यान में लीन होकर देह त्याग दी
और शौभरी ऋषि के समान ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। शौभरी जी ने वन में जाकर घोर तप किया। उनका शरीर तप से सूख गया, मन पूर्णतः निर्मल हो गया और वे अनंत परमात्मा में लीन हो गए। जैसे अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएं समय आने पर शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनके भीतर की समस्त वासनाएं और अशांतियां भगवत स्मरण में शांत हो गईं। इस प्रकार शोभरी जी और उनकी 50 पत्नियां दोनों ने भगवत आराधना करके परम सिद्धि प्राप्त की। उनके जीवन से यह महान शिक्षा मिलती है कि साधक को कभी भी विषय विकारों की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। किसी भी जीव के विषय संबंधी दृश्य को देखना भी पतन का आरंभ है। पहली दृष्टि यदि भूल से चली जाए तो दूसरी बार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वही दृष्टि चिंतन को जन्म देती है और चिंतन संकल्प बनता है और संकल्प क्रिया का रूप ले लेता है। यही साधक के पतन का मार्ग है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर उठने वाले विषय संकल्पों को आरंभ में ही रौंद दे, उन्हें पनपने ही ना दे। इतना उच्च कोटि का नाम स्मरण और जप करे कि कोई भी विकार उसके मन में ठहर ना पाए। जब नाम का तेज भीतर प्रज्वलित होता है, तब संकल्प स्वयं ही नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे, हे परीक्षित, मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ कि राजा मानधाता के वश में उत्पन्न उनके पुत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी थे। उनके दादा यूनास ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था। यूनास के पुत्र का नाम हर्यस था। राजा मानधाता के इस वंश में 3 महान अंतर गोत्रों की स्थापना हुई। इन्हीं के वंश में एक प्रसिद्ध राजा पुरुकुत्स हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल लोक में ले गई। वहां पुरुकुत्स ने भगवान की कृपा और शक्ति से संपन्न होकर उन गंधर्वों का वध किया जो देवता और नागों के शत्रु बन गए थे। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर नागराज वासुकी ने पुरकुत्स को वरदान दिया, जो कोई इस पवित्र प्रसंग का स्मरण करेगा उसे सर्पों से कभी कोई भय नहीं रहेगा। राजा पुरकुत्स के पुत्र का नाम त्रसदस्यु था। त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हर्यश, हर्यश के पुत्र अरुण और अरुण के पुत्र त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र थे सत्यव्रत, जो आगे चलकर त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। यह भी त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल बन गए थे, परंतु महान तपस्वी विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग तक पहुंच गए। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि एक अनधिकारी व्यक्ति केवल तप के बल से स्वर्ग में प्रवेश कर गया है, तो उन्होंने उसे वहां टिकने नहीं दिया और त्रिशंकु नीचे गिरा दिए गए। परंतु विश्वामित्र जी के तपोबल से वे ना तो स्वर्ग में गिर पाए और ना पृथ्वी पर, वे आकाश में ही उल्टे लटके रह गए और आज भी वे उसी स्थिति में हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य, धर्म और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। राजा हरिश्चंद्र के समय में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य विवाद हुआ और उन्होंने एक दूसरे को श्राप देकर पंछी योनि धारण कर ली, जहां वे अनेक वर्षों तक युद्ध करते रहे। राजा हरिश्चंद्र को संतान नहीं थी, इस कारण वे अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। तब देवर्षि नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, राजन, यदि आप संतान चाहते हैं तो वरुण देवता की शरण में जाएं और उनसे कृपा याचना करें। राजा हरिश्चंद्र जी ने नारद जी की आज्ञा मानी और वरुण देव के समीप जाकर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। राजा हरिश्चंद्र जी ने विनम्र होकर कहा, महाराज, जब मेरा वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यज्ञ करवाऊंगा।
वरुण देवता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहित रखा गया। पुत्र के जन्म के तुरंत बाद वरुण देवता प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया। अब वचन के अनुसार मेरे लिए यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, भगवान, अब यह बालक केवल 10 दिन का है। जब वह 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तभी यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीत जाने पर वरुण देवता पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, अब तुम्हारा पुत्र यज्ञ योग्य हो गया है, अब मेरा यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जब यह बालक अपने मुख में दांत निकाल लेगा तभी यह वास्तव में यज्ञ योग्य होगा। कुछ समय बाद जब रोहित के दांत निकल आए तब वरुण देवता फिर आए और बोले, अब तो दांत निकल आए, अब तो मेरा यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह वास्तव में यज्ञ के योग्य होगा। जब रोहित के दूध के दांत गिर गए, वरुण देवता फिर प्रकट हुए और बोले, अब तो यह पूर्णतः योग्य है, अब मेरा यज्ञ करो। तब राजा हरिश्चंद्र बोले, भगवान, जब इसके स्थान पर अस्थाई दांत उग आएंगे तभी यह पूर्ण रूप से यज्ञ योग्य होगा। कुछ समय बाद जब रोहित के अस्थाई दांत उग आए, वरुण देवता पुनः प्रकट हुए और बोले, अब तो सब लक्षण पूर्ण हो गए। हे राजन, अब यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र जी ने वरुण देवता से कहा, महाराज, क्षत्रिय राजकुमार तब यज्ञ योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे और शस्त्र चलाने में समर्थ हो जाए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के प्रति गहरे प्रेम के कारण यज्ञ को बार बार टालते रहे। उनका हृदय पुत्र स्नेह में ऐसे बंधा था कि वे किसी प्रकार से उसे बलिदान के लिए नहीं देना चाहते थे। वरुण देवता हर बार उनके कहे समय की प्रतीक्षा करते और पुनः उपस्थित होते। जब राजकुमार रोहित को यह बात पता चली कि उनके पिता वरुण देवता से किया हुआ वचन निभाने के लिए अनंतः उनका बलिदान करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा हेतु धनुष उठाया और वो वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि वरुण देवता उनके पिता से रुष्ट हो गए हैं और परिणाम स्वरूप राजा हरिश्चंद्र जी महोदर रोग, पेट की गंभीर व्याधि से पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर रोहित नगर लौटने के लिए चल पड़े। तभी मार्ग में इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने से अच्छा है कि तू पवित्र तीर्थों और पावन स्थानों का भ्रमण कर ले। इस पृथ्वी पर पुण्य अर्जन करते हुए जीवन व्यतीत करना अधिक श्रेष्ठ है। इंद्रदेव की यह बात सुनकर रोहित ने नगर लौटने का विचार छोड़ दिया और 1 वर्ष तक वन में ही रहे। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे वर्ष भी जब जब वे नगर लौटने का मन बनाते, इंद्रदेव किसी न किसी रूप में आकर उन्हें रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहे। 7वें वर्ष जब वे पुनः नगर लौटने लगे तो मार्ग में उनकी भेंट अजित गर्त ऋषि से हुई। जब रोहित ने अजित गर्त नामक ऋषि से उनके पुत्र सुनह सेब को उचित मूल्य देकर खरीदा और उसे यज्ञ हेतु अपने पिता राजा हरिश्चंद्र को समर्पित कर दिया और कहा, पिताश्री, यह बालक अब आपके यज्ञ के लिए योग्य है। तब परम यशस्वी, सत्य प्रतिज्ञ और श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की कृपा से महोदर रोग से मुक्ति पाई। इसके बाद उन्होंने पुरुष मेध यज्ञ का आयोजन कर वरुण सहित समस्त देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की। इस यज्ञ में महान ऋषि विश्वामित्र जी प्रधान बने। परम संयमी जमदग्नि मुनि ने अर्धयु यज्ञ कर्म के कर्ता का कार्य संभाला और मुनि वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और आयास मुनि ने उद्राता बनकर मधुर सामगान द्वारा वातावरण को पवित्र किया। यज्ञ संपन्न होने पर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनके मन में यह भी था कि इस राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली जाए। एक दिन की बात है,
राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य के वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने करुण पुकार सुनी, हे महाराज, हमारी रक्षा करो। यह सुनकर हरिश्चंद्र जी चकित हुए। उन्होंने मन में विचार किया, मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो किसी स्त्री पर अत्याचार करे। यह तो किसी के मन में भी ऐसा अधर्म का भाव नहीं आता। उनके राज्य में कोई व्यभिचारी, अन्यायी या अधर्मी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर, भगवत भक्त और अटल धर्मनिष्ठ। उनकी ऐसी मर्यादा और नीति थी कि उनके राज्य में कोई भी पुरुष किसी माता, बहन या स्त्री की ओर अशुद्ध दृष्टि से देखने का साहस तक नहीं कर सकता था। इसी कारण राजा हरिश्चंद्र के राज्य में ना तो किसी की अकाल मृत्यु होती थी, ना ही कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता था। प्रजा धर्म परायण थी। सब में सत्य, करुणा और नीति का भाव था। राजा ने तत्काल अपना शिकार त्याग दिया और घोड़े से उतरकर उन स्त्रियों के समीप पहुंचे। उन्होंने स्नेह और साहस के स्वर में कहा, डरो मत, भय मत करो। हमारे राज्य में ऐसा कोई दुख या अन्याय नहीं जो किसी स्त्री का अपमान करे। राजा की वाणी सुनकर वे स्त्रियां कुछ शांत हुईं। राजा ने चारों ओर दृष्टि डाली। पास ही एक तेजस्वी महर्षि खड़े थे। जब राजा ने ध्यान से देखा तो वे विश्वामित्र जी थे और वे रोती हुई स्त्रियां वास्तव में विद्याओं की मूर्तिमान रूपाएं थीं। संगीत, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, वेद, आयुर्वेद आदि सभी विद्याएं स्त्री रूप में करुण विलाप कर रही थी। विश्वामित्र जी अपने महान तपोबल से उन सभी विद्याओं को अधीन कर रहे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे राज्य में ऐसी पीड़ा किसने दी? कौन है जो इन पवित्र स्त्रियों को सताता है? इस पर विश्वामित्र जी ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, इन्हें सता तो मैं ही रहा हूँ। अब बताओ, तुम्हारे कथन के अनुसार तो मैं ही दुष्ट बुद्धि हुआ न? यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र क्षण भर के लिए मौन में रह गए। उन्हें खेद हुआ कि उन्होंने बिना जाने ऐसा वचन कह दिया। लेकिन यह प्रसंग विश्वामित्र जी की परीक्षा नहीं, बल्कि राजा हरिश्चंद्र के धैर्य, नम्रता और धर्मनिष्ठा की परीक्षा की भूमिका थी। क्योंकि तप में क्रोध का उदय होना महान हानि का कारण होता है और यही बात यहाँ आगे घटने वाली थी। विद्या यह देखकर कि राजा और महर्षि में संवाद हो रहा है, क्षण भर में अदृश्य हो गई। तब विश्वामित्र जी ने क्रोध और तिरस्कार मिश्रित स्वर में कहा, राजन, वर्षों की कठिन तपस्या की बाद मैंने अपने क्रोध को वश में करके इन विद्याओं को अधीन किया था, परंतु तुम्हारी दयालुता ने उन्हें मुक्त कर दिया। तुम बड़े दयालु और धर्म प्रिय कहलाते हो। अब देखो, मेरे तप का यह परिणाम व्यर्थ गया। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, भगवान, मैंने केवल राजधर्म का पालन किया है। राजा का कर्तव्य है कि यदि कोई निर्बल, शरणागत या पीड़ित उसकी शरण में आए तो वह उसकी रक्षा करे, चाहे वह कोई भी हो। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यदि तुम दानवीर और धर्मनिष्ठ राजा हो तो अब मेरी भी रक्षा करो, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार दान दो। राजा ने तुरंत कहा, मुनिवर, आप जो आदेश दें मैं देने को तत्पर हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, इस समय तुम्हारे पास क्या है? जो भी है सब दान कर दो। राजा ने बिना विलंब किए कहा, महाराज, यह रहा मेरा घोड़ा और यह रहा राजकोष की चाबी, दोनों आप ले लें। विश्वामित्र जी ने दोनों वस्तुएं स्वीकार कर ली और बोले, दान तो ले लिया, पर अब दक्षिणा भी चाहिए, और वह भी प्रचुर स्वर्ण में। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है मुनिवर, जैसे आप चाहें। राजा विश्वामित्र जी को लेकर खजाने तक पहुँचे और बोले, अरे तू तो मिथ्यावादी निकला। जब तूने खजाने की चाबी मुझे दे दी तो वह खजाना अब तेरा कैसा रहा? राजा मौन रहे। महर्षि ने आगे कहा, और जब तूने घोड़ा भी दान कर दिया तो जहाँ तक उस घोड़े की टाप पहुँची वहाँ तक का सारा राज्य भी मेरा हुआ। अब बताओ, क्या दान वीरता यही है?
बहुत बड़ा दानी बनता है तू। राजा ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज आप चिंता ना करें, हमारे राज्य में अब कोई मुझे खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि यह राज्य अब पूर्ण रूप से आपका हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, सभी शास्त्र और पुराण कहते हैं कि काशीपुरी स्वयं भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है और उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं। अब वही हमारी अंतिम शरण है। अतः राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय किया, अब मुझे उस परम दिव्यपुरी काशी में जाकर स्वयं को बेचना चाहिए। जो मूल्य प्राप्त होगा उसी स्वर्ण से मैं मुनिवर विश्वामित्र को दक्षिणा अर्पित कर सकूंगा। इस प्रकार जो कभी चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें विश्वामित्र जी ने अपने राज्य से नंगे पांव निकल जाने का आदेश दिया। जाओ, अपने आप को बेचो और दक्षिणा चुकाओ। राजा हरिश्चंद्र, उनकी सुकुमारी रानी शैव्य और पुत्र रोहित तीनों जन काशी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में विश्वामित्र जी ने अपनी माया शक्ति से एक अद्भुत दृश्य रचा। अचानक तीव्र प्यास ने तीनों को व्याकुल कर दिया। सामने एक सरोवर प्रकट हुआ। उसका जल अत्यंत स्वच्छ, मधुर और शीतल था। वहीं एक ब्राह्मण वेश में बैठे स्वयं विश्वामित्र जी ने कहा, आओ जल पियो, यह अत्यंत पवित्र और अमृत तुल्य है। उन्होंने बड़े प्रेम और आग्रह से कहा, राजन इतना कष्ट क्यों उठाते हो, पहले जल पीकर विश्राम करो। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने मुनिवर को दान दे दिया है, परंतु दान की पूर्णता तो तभी होती है जब दक्षिणा अर्पित की जाए। जब तक मैं दक्षिणा नहीं दे देता, तब तक जल का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। यह कहकर राजा आगे बढ़ गए। तब उस ब्राह्मण ने रानी शैव्य और कुमार रोहित से कहा, तुम लोग तो छोटे हो, तुम जल पी लो। रानी और रोहित दोनों ने नम्रता से कहा, हम धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और संतान हैं। जब तक वे स्वयं जल नहीं ग्रहण करते, हम भी एक बूंद नहीं पिएंगे। ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, राजा तो जल पी चुके हैं, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रहे हो। पर रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वे परम धर्मनिष्ठ और स्वतंत्र राजा हैं। यदि उन्होंने जल ग्रहण भी किया होगा तो भी वह उनका धर्म है, हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे जब तक वे स्वयं दक्षिणा पूर्ण ना कर ले। विश्वामित्र ने यह परीक्षा रची थी। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो कार्य तुम कर रहे हो उसे पूरा करो। राजा ने विश्वामित्र जी से 1 महीने की अवधि मांगी थी। अब केवल 1 दिन शेष था। राजा ने कहा, मुनिवर आज आधा दिन शेष है, कृपया अभी कुछ ना कहिए, हम प्रयास करते हैं कि कोई हमें खरीद ले। आपने इतने दिन प्रतीक्षा की है, आधा दिन और कर लीजिए। परंतु मुनि ने कठोर चेतावनी दी और कहा कि यदि तुमने हमारी दक्षिणा नहीं दी और समय पूरा हो गया तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और मुनि अदृश्य हो गए। राजा ने बेचने का निश्चय कर पुकारा, कोई मुझे खरीद ले। साध्वी रानी ने भी कहा, महाराज यदि आप बिक जाएंगे तो मैं और पुत्र भी बिक जाऊंगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, धर्म के लिए सब कुछ बलिदान है। यदि पूर्ण दक्षिणा ना हो सके तो मैं, पुत्र और तुम, हम सब बिक जाएंगे। अनंतः एक वृद्ध ब्राह्मणी आई और राजा को 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर रानी को खरीद ले गई। रानी ने उस ब्राह्मणी से विनती की, मैं आपकी गृह सेवा यथासंभव करूंगी, कभी भी इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्त है जिन्हें आपको मानना होगा। पहली, मैं किसी भी पुरुष से अनावश्यक बातचीत नहीं करूंगी। दूसरी, मैं किसी पुरुष के साथ एकांत में नहीं रहूंगी। और तीसरी, मैं किसी का जूठा अन्न नहीं ग्रहण करूंगी। सेवा के अतिरिक्त मैं एकांत में निवास करूंगी और मेरे पास कोई नहीं आएगा। ब्राह्मणी ने यह सब स्वीकार कर लिया। अब राजा के सामने ही रानी बिक गई। राजकुमार अपनी माता के आंचल से लिपट गया। उसे अलग करना असंभव लग रहा था। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन जब पुत्र नहीं माना तो ब्राह्मणी ने कुछ अतिरिक्त स्वर्ण मुद्राएं देकर
उस बालक को भी खरीद लिया ताकि वो अपनी माँ के साथ रह सके। राजा के हृदय मानो टूट गया। जो रानी कभी राजमहल में रहती थी, जिनके सारे पर सेविकाएं दौड़ती थी, आज वही दासी बनकर बिक गईं। राजकुमार जो कभी राज सिंहासन का अधिकारी था, अब ब्राह्मणी का दास बन गया। राजा अत्यंत दुखी मन से विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को बेच दिया। यह धन दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, दक्षिणा तो अभी पूर्ण नहीं हुई, शेष कौन देगा? राजा बोले, गुरुदेव, अब तो मैं ही शेष हूँ। अपने आप को बेच देता हूँ, कोई ना कोई खरीदार अवश्य मिलेगा। इतना कहकर राजा ने पुकार लगाई, कोई है जो मुझे खरीद ले? तभी एक चांडाल वहां आया और बोला, मैं इस राजन को खरीदता हूँ। उसने आवश्यक धन देकर विश्वामित्र जी की दक्षिणा पूरी कर दी। जब राजा ने देखा कि उसे खरीदने वाला एक चांडाल है, तो वह पीड़ा से भर उठा और बोला, गुरुदेव, आपकी अग्नि में जल जाना मुझे स्वीकार है, पर इस चंडाल की अधीनता मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, समय पूरा हो गया था, दक्षिणा मुझे मिल चुकी है, अब आप धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र, अब तुम्हें इस चंडाल के अधीन रहकर उसकी इच्छा के अनुसार दासत्व स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार वह आदेश दे, वैसे ही सेवा करनी होगी। इसने 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं देकर तुम्हें खरीदा है। क्या विडंबना थी! चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र, जो कभी संपूर्ण धरती के स्वामी थे, अब एक चांडाल के अधीन दास बन गए। चांडाल ने आदेश दिया, शमशान में पहरा दो, रात भर वहां रहो और जो लोग दाह संस्कार करने आए उनसे कर वसूल करो। अब वह राजा, जो कभी रत्नों से जड़ा मुकुट पहनता था, रात्रि में लाठी लेकर शमशान के द्वार पर खड़ा रहता था। जहां कभी सैकड़ों दासियां उसकी सेवा करती थी, वहीं उसकी रानी अब एक ब्राह्मणी के घर में दासी बन गई थी। झाड़ू लगाना, आंगन लिपना, पानी भरना, यही उसका काम था। राजकुमार रोहित को भी कार्य सौंपा गया। उसे प्रतिदिन पुष्प चुनकर लाने का आदेश मिला। विश्वामित्र जी की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन चांडाल ने हरिश्चंद्र को आदेश दिया कि पानी के नाद भर दो। राजा ने श्रम पूर्वक उन्हें भरा, पर विश्वामित्र जी ने आकर वे नाद फोड़ दिए। जल बह गया। चांडाल क्रोधित होकर चिल्लाया, अरे दास, यह क्या किया तूने? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़े, सिर झुकाए, मौन खड़े रहे। फिर एक दिन संध्या के समय राजकुमार रोहित अपने काम में तल्लीन थे कि तभी एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। क्षण भर में ही बालक का प्राणांत हो गया। महारानी, जो अपने पुत्र के मुख को देखकर जीवित थी, अब उस पुत्र को मृत देखकर रो पड़ी। उनकी करुण पुकार से आकाश गूंज उठा। रात्रि का घोर अंधकार था। बादलों से आकाश ढका हुआ था। बिजली कौंध रही थी। वह अकेली माता अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में लिए शमशान की ओर चल पड़ी। आंसू बहते जा रहे थे। हृदय छिन्न भिन्न था। शमशान में उस रात कोई साथ नहीं था, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई सहायक। अकेली महारानी अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में लिए शमशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने दूर से देखा और हृदय कांप उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यह क्या अवस्था हो गई मेरी धर्म पत्नी की। सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए यह सब सहना पड़ रहा है, परंतु मैं जब बिक चुका हूँ, तो अब अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता। रानी अत्यंत व्याकुल होकर रात्रि के गहन अंधकार में करुणा से रोती हुई बोली, महाराज, आपके पुत्र का प्राण सर्पदंश से चला गया। शमशान का स्वामी आप हैं, कृपा कर दाह संस्कार की अनुमति दें। राजा हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, पहले आप शमशान शुल्क अदा करो, तभी अग्नि दी जा सकती है। रानी ने व्याकुल होकर कहा, स्वामी, मैं आपके लिए बिकी हूँ,
पुत्र भी आपके लिए बिक गया। अब कहिए यह शुल्क कहाँ से दूं? हमारे पास क्या बचा है? राजा हरिश्चंद्र का हृदय वज्रपात समान टूट गया, पर उनके चरण धर्म से डिगे नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस समय हरिश्चंद्र का हृदय किस वेदना से गुजर रहा है। परंतु धर्म के मार्ग से मैं एक कदम भी नहीं हटाऊंगा। तुम अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कभी अपने धर्म से विचलित मत होना, क्योंकि धर्म ही अनंतता हमारी रक्षा करेगा। शमशान में जब रानी पहुंची तो उनके पास पुत्र के शव को ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं था। जो वस्त्र उनके शरीर पर था, उसी का एक टुकड़ा फाड़कर उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को ढक दिया। फिर उसी वस्त्र का दूसरा भाग फाड़कर कांपते हाथों से पति के चरणों में रखते हुए बोली, महाराज, इसे शुल्क के रूप में स्वीकार करें। राजा ने जब वह वस्त्र का टुकड़ा लिया, उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। उनका मुख तेज से दमक रहा था। उन्होंने कहा, राजन, आज आपने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। एक महात्मा के वचन की रक्षा और धर्म पालन के लिए आपने अपना राज, अपना परिवार और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसा अडिग धर्मनिष्ठ पुरुष त्रिभुवन में दुर्लभ है। तभी वह चांडाल भी वहां प्रकट हुआ जिसने राजा को खरीदा था, परंतु अब उसका स्वर बदला हुआ था। वह तेजस्वी रूप में बोला, राजन, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं वही मूर्तिमान धर्म हूँ। जिस पुरुष के भीतर धर्म बसता है, उसे दास कौन बना सकता है? त्रिभुवन में कोई भी शक्ति नहीं जो परमात्मा स्वरूप धर्म पुरुष को बांध सके। साक्षात धर्मदेव ने ही चांडाल का रूप धारण कर राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, और साक्षात अन्नपूर्णा देवी ने ही ब्राह्मणी का वेश लेकर रानी शैव्य और राजकुमार मोहित को अपने अधीन किया था। जब धर्म और देवी अन्नपूर्णा ने उनकी परीक्षा पूर्ण होते देखी, तभी देवराज इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा की। अमृत के बूंदों से स्नान करते ही राजकुमार रोहित पुनः जीवित हो उठे। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर बोले, महाराज हरिश्चंद्र, यह लीजिए अपने खजाने की चाबी और यह अपने रथ की लगाम। आपने माया पर विजय प्राप्त कर ली और आपकी जय हो, हे सत्यनिष्ठ राजन। तभी देवराज इंद्र ने कहा, राजन, अब आपको मृत्युलोक में राज्य की आवश्यकता नहीं है। आप सशरीर स्वर्गलोक की यात्रा करें। महाराज हरिश्चंद्र ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, देवराज, धर्म कहता है कि शरीर का परित्याग तप द्वारा होना चाहिए। अतः पहले मैं तप के द्वारा इस शरीर को त्याग करूंगा, फिर जो गति भगवान देंगे वही स्वीकार करूंगा। कुछ समय पश्चात वे पुनः अयोध्या लौटे। प्रजा ने जय सत्य धर्म के प्रतिरूप महाराज हरिश्चंद्र की जय के जय घोष से आकाश गुंजा दिया। राज्य में पुनः सुख शांति और धर्म की स्थापना हुई। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जो मनुष्य धर्म के लिए कष्ट सहता है, अतः विजय उसी की होती है। ऐसे त्रिशंकु पुत्र सत्यनिष्ठ दानवीर धर्मपरायण महाराज हरिश्चंद्र को कोटि कोटि नमन। यदि आपको यह दिव्य कथा, जो भागवत धर्म और संतों के आदर्श जीवन से प्रेरित है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।